यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है मटेरियल यानी कि कोई भी बुक, नॉवेल, पोइट्री, ठीक है, जो स्टोरी बेस्ड बुक्स होती है वो सब स्ट्रक्चर में आती है, मटेरियल्स में आती है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है उनका लिखने का तरीका, राइट। यानी कि ओपनिंग होती है, उसके बाद फिर फैक्चुएलेशन आती है, ठीक है, बॉडी होती है, जैसे कि हम लेटर लिखते हैं उसी तरीके से उसमें चीज़ें आती है। जैसे इंट्रोडक्शन होता है और फिर सब्जेक्ट दिखाया जाता है कि स्टोरी बेसिकली किस चीज़ पे है। उसके बाद फिर बॉडी होती है उस स्टोरी की, उसकी प्रॉब्लम्स कौन वगैरह आती हैं, और फिर उस पर क्लाइमेक्स वगैरह होता है वो सब। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल इसका मतलब ये होता है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं अपने, जो है अपना क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ थीम्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम थीम्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं नॉवेल्स में, या मतलब कह लें कि जहाँ पे कि स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हों, तब हम थीम्स को सिलेक्ट करते हैं कि हम किस तरीके से उस स्टोरी को लिखने वाले हैं। सेकंड में आता है हमारा थीम्स फॉर पोइट्री। थीम्स ऑफ पोइट्री मीन्स यानी कि पोइट्री के ऊपर जो थीम्स निकाली जाती हैं, ठीक है, यानी कि वही सेम किस तरीके से वो लिखी गई है, ठीक है, लिखी जानी है। ठीक है, उसकी स्टार्टअप कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में बॉडी कैसी होगी, वो सब। तो ठीक है, अगला आता है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपनिंग। तो देखो, जब भी हम किसी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बहुत ज़रूरी होता है उसको प्रॉपरली स्टार्ट करना, ताकि इंटरेस्ट पैदा हो, है ना। क्या होता है कि जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें चैप्टर्स दिए होते हैं, ठीक है, उनको इंट्रोडक्शन किया जाता है और स्टोरी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है तो यू हैव टू बी गुड ओपनिंग या ओपनर ऑफ ए स्टोरी। ठीक है, तो यानी कि स्टार्टअप स्टोरी का बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस स्टोरी को देखते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक स्टार्टअप बहुत अच्छा होता है मूवी में, तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वो बड़ा मतलब एक स्टार्टअप देते हैं मूवी में, ताकि एक ट्रेलर टाइप का दिख जाए कि हाँ ये मूवी में होने वाला है, लेकिन एक सस्पेंस भी रहता है। तो उसी तरीके से एक अच्छा राइटर जो होता है, एक एक्सपीरियंस राइटर होता है, वो यही काम करता है, राइट। सेकंड में आता है हमारा, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर, जैसे कि फॉल्स स्टार्ट। तो फॉल्स स्टार्ट नहीं करनी होती है, हमें एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करना है सारी चीज़ों को, राइट। डिफरेंस जैनर, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होगा कि मैनी डिफरेंट वेज ऑफ स्टार्ट ऑफ अ स्टोरी होते हैं, ठीक है, काफ़ी तरीके होते हैं स्टोरी को स्टार्ट करने के। इफ़ यू आर राइटिंग about poetry and drama or fiction, there are many ways of writing what each। ठीक है, अबाउट ईच कह रहे हैं मतलब कि जब भी हम कोई स्टोरी लिख रहे होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की है, राइट। जैसे ड्रामा हो गया, ड्रामे के ऊपर स्टोरी है, तो उसकी जो एक द वे ऑफ राइटिंग अलग होगा, ठीक है, लिखने का तरीका। और पोइट्री पे लिख रहे हैं तो उसकी जैसे जीवन शैली होगी किसी की पोइट्री, ठीक है, पोइट्री लिखना है कोई, मतलब किसी के बारे में लिखना है तो उसका तरीका अलग होगा। तो सबका एक अलग अलग जैनर होता है लिखने का, राइट। अगला है हमारा प्लान्ड नरेटिव एंड ओपनिंग। तो नरेटिव बताया भी मैंने, जैसे नरेशन लिखते हैं अपनी जीवन शैली के ऊपर, या अपना जो जैसे कोई जैसे राइटर है, जैसे कोई कहते हैं ना, क्या नाम है उसका, उनके जैसे कोई बड़े नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पर जैसे कि नरेशन में नरेटिव की स्टोरी लिखी जाती है, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी पर्सनल स्टोरी की, वो कहाँ पैदा हुए, ठीक है, उनका पढ़ाई कहाँ हुई, जन्म स्थान क्या था, वगैरह वगैरह, वो सब लिखा जाता है। तो वो उसकी जो एक ओपनिंग स्टार्ट होती है, एक तरीका होता है, वो एक अलग होता है, और है ना। और सेकंड में आता है हमारा नॉवेल्स। ठीक है, जब हम नॉवेल्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हिंट्स दिए होती हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज पे कि स्टोरी है किसके बारे में, क्योंकि वो पूरी स्टोरी बेस्ड है। और बेशक वो एक रियल फैक्ट के ऊपर हो, पर वो एक स्टोरी को बना के उसमें हमें प्रेजेंट किया जाता है चीज़ों को, ठीक है, सो दैट रियल रीडर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन द स्टोरी, राइट। तो समझने के लिए बहुत आसान होता है ये सब देना, ठीक है, ताकि जो रीडर है वो प्रॉपरली चीज़ों को समझ पाए। अगला है हमारा जनरल हिंट्स एंड सजेशंस, दिए जाते हैं कुछ, राइट, जैसे कि ट्राई टू गिव हिंट्स अबाउट योर स्टोरी,
इन द टाइटल, है ना। टाइटल में स्टोरी, जैसे हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें टाइटल दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये जो हमने जनरल हिंट्स एंड अबाउट सजेशंस पढ़ा है, तो ये एक टाइटल है, इसी को एग्जांपल ले लें, है ना। तो ये टाइटल है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो इससे हमें कुछ हिंट मिल रहा है कि ये जो टॉपिक है नीचे किस बारे में है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका है ना ओपनिंग। तो इस तरीके से हम ओपनिंग कर सकते हैं, सजेशंस दे के या फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करके, ठीक है, हिंट्स दे के, या क्या कह सकते हैं कि टाइटल्स बना के वहाँ पे, ठीक है, मोटे मोटे शब्द जो होते हैं उसमें। अगला है हमारा बिल्डिंग अ क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स में क्या होता है, जैसे कि मूवीज़ देखते हैं हम, ठीक है, और जो जिसमें कि क्लाइमेक्स होता है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक तरीके की स्किल्स है राइटिंग में बात करें तो, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कि किसी स्टोरी में क्राइसिस आए हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है जो उसमें हीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का क्लाइमेक्स होता है जो हरी सभी मूवी में होता है, और मूवी की बात करें कि नॉवेल्स वगैरह में दिखता है, ठीक है। वी हैव, ठीक है। तो अगला हमारा है टॉपिक क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन एग्जाम्पल। तो देखो वही सेम चीज़ें हैं, सब कुछ इसी में आएगा, ठीक है। और अगला है हमारा मूव टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेक्स। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा तरीके से उसमें डिफाइन किया जाता है ना। रेजोल्यूशंस अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। बर्डन ऑफ द their knees Scott stays on the town in other way, and a half never mentioned the inspector bungalow। छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। अप्रोप्रिएट एंडिंग। तो देखो जैसे ही स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से एंडिंग भी बहुत ज़रूरी है किसी स्टोरी की, राइट। अब जैसे मूवी देखी जाती है तो उसमें क्या होता है कि पार्ट्स बना दिए जाते हैं अलग अलग तरीके के, है ना, एक पार्ट, दो पार्ट। तो वो क्या होता है, जो उसका जो एंड पार्ट होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें एक मूवी और जोड़ दी जाए, है ना। जैसे गोलमाल 1 आ गई, गोलमाल वंस अगेन आ गई, कुछ इस तरीके से, है ना। तो वो क्या होता है कि एक एंड अप अच्छा होता है स्टोरी का, स्टार्ट और एंड, ठीक है। बीच का जो कन्फ्लिक्शन होता है वो तो एक अलग ही है, वो एक स्टोरी को प्रेरित करेगा कि वो दोबारा देखे कि अब स्टोरी में आगे क्या होगा, राइट। तो ये हो गया। तो एंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा सरप्राइजिंग एंडिंग। सरप्राइजिंग एंडिंग जैसे कि जिस किसी ने सोचा भी ना हो, इस तरीके की एंडिंग हो जाए किसी स्टोरी में तो मज़ा आ जाता है ना। जैसे कि हम अभी तक देखते आए हैं कि हीरो जीतता है, अगर ऐसा हो कि हीरो ना जीत पाया हो या हीरो की किसी कारण से मृत्यु हो जाए उस मूवी में, तो अब कौन करेगा, ठीक है। तो वो एंड हो गया है, अब सोचेंगे कि उसके आगे अब क्या होगा, जैसे कि हम वेब सीरीज़ में देखते हैं उसी तरीके से, राइट। एंडिंग इन फॉर्मूला स्टोरीज़, ठीक है। तो फार्मूला स्टोरीज़ में कुछ एंडिंग्स होती हैं, उसके बारे में ये है, राइट। तो ये चैप्टर हो गया है ख़त्म, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग करने के लिए वीडियो। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। थैंक यू सो मच।